नमस्कार दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे इस पौधे के बारे में। बहुत लोगों ने पहचाना और उसका जवाब भी दिया। जी हाँ, इसका नाम है अर्क। संस्कृत में अर्क कहते हैं, हिंदी में मदार कहते हैं और देसी भाषा में आँख भी कहते हैं और कई तरीके की और भाषाओं में भी इसका नाम लिया जाता है। पहचानना बहुत आसान है, कहीं भी मिल जाएगा ये, नॉर्मली खेतों में, जंगलों में। इनफैक्ट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको उगने के लिए कुछ चाहिए ही नहीं। बंजर ज़मीन में भी उग जाता है, पानी ना हो जहाँ पर, वहाँ पर भी उग जाता है। पहचानना अगर इसे है तो बहुत आसान है। आप ये देखेंगे ओवल शेप की इसकी पत्तियाँ रहती हैं और इसमें इस तरीके के फूल निकलते हैं जिसमें 5 पत्तियाँ, 5 फूलों में पेटल्स होते हैं इसके साथ में। और अगर ख़ास पहचानना है तो मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें से निकला ये दूध। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। बहुत औषधियाँ भी होती हैं और इसमें बहुत टॉक्सिन्स भी होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा पौधा है जो विषैला भी है और औषधियों से भी भरपूर है। और एक ये ऐसा पौधा है ख़ास जो आयुर्वेद में भी काम किया जाता है और इससे पूजा भी की जाती है। भगवान शिव को बहुत प्यारा है, क्योंकि इस पौधे का नाम अर्क इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है, सूर्य से बना हुआ है। तो इसमें उष्ण गुण, यानी इसमें ये गर्म पौधा होता है। तो ये हमारे शरीर में वात और कफ दोनों को बैलेंस करता है। अब इसका मैं उपयोग बताता हूँ कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है घर पे अगर करना चाहें। पहली बात तो इसका ये जो दूध देख रहे हैं ना, इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं। मैं आपको एक एक करके इसका उपयोग बताता हूँ। कि मान लीजिए ये पत्ती है, तो कई घरों में अक्सर देखा गया है कि जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत रहती है। तो आपने क्या करना है कि इसकी पत्ती को जैसे तवे पर या भाप में इसको गर्म करना है और गर्म करने के बाद में इसके ऊपर लगाना है तिल का तेल, एरंड का तेल या ना मिले तो सरसों का तेल। और उसके ऊपर लगाना है सौंठ का पाउडर मिल जाए, या अगर सौंठ का पाउडर नहीं है तो अदरक भी कसकर लगा सकते हैं। अब इसको जहाँ पे भी दर्द है वहाँ पर इसको लगा दीजिए। ऐसे करीब, जैसे मान लो आपके घुटने पे दर्द है तो करीब ऐसी 3-4 पत्तियाँ तोड़कर गरम करके और उस पर तेल लगाकर और सौंठ ऊपर से रख के और उसको रख दीजिए पत्ते को, और ऊपर से बांध दीजिए। ध्यान रखिए जब भी करें तो हवा ना लगे। ये आप करीब 3 से 4 घंटे बांध के रखिएगा। आप देखेंगे कि करीब 10 से 15 दिन के अंदर ही जोड़ों का दर्द और सूजन दोनों ही कम नज़र आएंगे। तो ये बड़ी कमाल की बात है इसकी, आक के पौधे की। और हम तो पंचकर्म में इसका यूज़ करते ही रहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि है। जो मेरे साथी डॉक्टर्स हैं वो मानेंगे इस चीज़ को कि बिना आक के तो पंचकर्म चिकित्सा बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये इसका उपयोग है इसके पत्तों का। जो इसके फूल हैं, देखिए जो इस तरीके के फूल हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं हमारा। जैसे कि मान लीजिए स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी काम करते हैं। पूजा में तो हम चढ़ाते ही हैं। ख़ास बात इसकी बता दूं, जो इसकी जड़ होती है तो जड़ को घिसकर हम लोग, जैसे एस्थमा है, COPD के केस होते हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आप यूज़ मत करिएगा, क्योंकि जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको बहुत ही फ़िल्टर्ड वे में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारा टॉक्सिन्स भी होता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। और एक ख़ास बात, हमारे जो गांव और देहात के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि जब सांप काट जाता था तो इसकी जो जड़ है उसको घिसकर, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो इसका दूध निकलता है, देखिए इस तरीके से, तो उसको मिलाकर और जहाँ सांप काटता था वहाँ पर लगाते थे। हालांकि ये थोड़ा अनसाइंटिफिक सा लगता है क्योंकि इसका कोई आउटकम मेज़र नहीं हुए हैं कि ये स्नेक पॉइजनिंग में कितना काम करता है। तो खैर, अल्टीमेटली नटशेल में स्टोरी है कि बहुत अच्छा पौधा है। आपके आसपास कहीं मिलता है तो इसकी पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी जहाँ भी जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस है, सूजन है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। ध्यान रखिए।